नवंबर में भी अगर आप चाहते हो कि आपका जो गुड़हल का प्लांट है, जो आपका हिबिस्कस है, वो फूलों से भरा रहे और बहुत ज़्यादा कलियाँ बनाता रहे, तो आपको भी कुछ जो टिप्स हैं, उनको फ़ॉलो करना होगा। सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज स्वागत करती हूँ मैं आपका एक नई वीडियो पे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, वो है गुड़हल का प्लांट कि गुड़हल के प्लांट में हम जो है ठंडियों में भी ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावरिंग कैसे ले सकते हैं। जैसा आप सामने देख रहे हैं कुछ हाइब्रिड गुड़हल है, ये जो देख रहे हैं ये हाइब्रिड गुड़हल होते हैं, यानी जो ये बाहर से गुड़हल आते हैं और इनके कलर काफ़ी वैरायटियों में आते हैं। लेकिन कुछ देसी गुड़हल भी होते हैं, जैसे व्हाइट या पिंक 2 कलर में हमें देसी वाला भी मिलता है। इन दोनों का सीज़न जो है अब आ गया है, यानी इनके फ्लावर का जो सीज़न है वो आ गया है, लेकिन एक का जा चुका है। जो देसी होता है उसकी केयर हमें कैसे करनी है, पहले बात तो हम ये करेंगे, फिर नेक्स्ट हम बताएँगे कि हम हाइब्रिड की केयर कैसे करेंगे। जो देसी वाला होता है उसका हमें क्या करना है कि अब इसमें फ्लावरिंग कम हो जाएगी। देसी वाले जो गुड़हल होते हैं उसमें जो फ्लावरिंग होती है, अक्सर हमें ये गर्मियों या फिर बरसात में ये फ्लावरिंग ज़्यादा देता है। बाकी जो हमारा ये ठंड का मौसम आ गया है, यानी नवंबर एंड होते-होते जो इसमें फ्लावरिंग है वो आपको बहुत कम स्टॉप होती दिखेगी। क्यों? क्योंकि ये इसका डोरमेंसी का टाइम है, यानी ये इसका रेस्ट का टाइम होता है। ये हमें हमेशा फ्लावरिंग देता रहता है, लेकिन कुछ महीने ऐसे होते हैं ठंड के, जब ये भी रेस्ट करता है, इनकी जड़ें भी सोती हैं, रेस्ट करती हैं। तो इस टाइम पे भी आपको इसमें क्या केयर करनी है, मैं इसके ऊपर बात करने वाली हूँ आज। जैसा देख रहे हैं नवंबर से अब 15 नवंबर के बाद से इसमें जो फ्लावरिंग है, हो सकता है वो कम हो जाए, हो सकता है नहीं कम हो ही जाएगी, या फिर जो है कि बहुत ही कम हो जाएगी। 1-2 फ्लावर आपको कभी-कभी बीच में मिल जाएँगे, बाकी आपको फ्लावर इसमें देखने नहीं मिलेंगे। नेक्स्ट इनकी पत्तियाँ, तो आप देख सकते हैं पत्तियों का कलर भी कैसा पीला-पीला और डल सा हो गया है, तो ये कॉमन है, पत्तियाँ भी आपकी अब पीली होंगी क्योंकि आपका जो प्लांट है वो रेस्ट में जाएगा। आपको इस टाइम पे क्या करना है, अपने प्लांट की बीच-बीच में गुड़ाई करके उसको प्रॉपर्ली धूप देना है और पानी बहुत कम देना है, यानी पानी की जो मात्रा रखनी है आपको अपने प्लांट में बहुत कम रखनी है। और इसको इतना पानी दीजिए कि इसकी जो मिट्टी है अच्छी प्रॉपर्ली सूख जाए। फिर आप ही इसको पानी दीजिए, पानी इसको कम देंगे फिर भी चलेगा, क्योंकि इस टाइम पे क्या है कि जो हमारा प्लांट है वो फ्लावरिंग नहीं करेगा, बस उसे हमें ग्रो करके रखना है, हमें इतना पानी देना है। बात करें फर्टिलाइज़र की, तो अब इनमें कोई फर्टिलाइज़र देने की भी ज़रूरत नहीं है। अब आपको करना क्या है, बस 1 महीने में 1 बार कम से कम इसमें जब आप अपने प्लांट में कोई फर्टिलाइज़र डालें तो आप डाल सकते हैं, या फिर आप इसमें थोड़ा-सा बीच-बीच में बस गोबर की खाद डाल दिया करिए, या फिर वर्मी कंपोस्ट आपके पास जो अवेलेबल हो आप उसका यूज़ कर दीजिए। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल छोड़ देना है प्लांट को, हमें ज़िंदा रखना है, प्लांट की एनर्जी हमें बना के रखनी है, इसलिए बीच-बीच में हमें फर्टिलाइज़र्स भी देना ज़रूरी है। बस मिट्टी को ड्राई रखिएगा, एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, और सनलाइट भी प्रॉपर मिलती रहे। एक काम होता है जो हमें करना ज़रूरी होता है, जैसा आप देख रहे हैं इसकी थोड़ी-सी कटाई-छटाई आप ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि अब ये फ्लावरिंग नहीं करेगा। तो जो इसकी नीचे की ब्रांचेज़ होंगी, मतलब जो हमारे प्लांट है, प्लांटर है, उसके नीचे की जो ब्रांचेज़ होगी उनको आप काट कर फेंक सकते हैं। इससे क्या होगा कि जो हमारे मिट्टियों को ढक के रखते हैं, यानी जो प्लांट होते हैं अक्सर कुछ-कुछ मिट्टियों के पास से ही ग्रो हो जाते हैं। उसको काटने से फ़ायदा ये होगा कि जो मिट्टी के पास से निकली होगी, वो ख़त्म हो जाएगी। उसके हटने से क्या होगा कि जो हमारी मिट्टी है उसमें प्रॉपर्ली धूप लगने लगेगी, इसलिए उनको हटाना भी ज़रूरी है। और एक चीज़ एक जो होता है हमारे प्लांट्स में गुड़हल के, वो ये होगा कि इसमें जो मिलीबग का अटैक आपको देखने को मिल सकता है। अक्सर ही जो मिलीबग होता है, यानी कुछ व्हाइट-व्हाइट से कीड़े लग जाते हैं हमारे प्लांट में, उसको मिलीबग बोला जाता है। अक्सर हमारे कलियों में, प्लांट्स में, लीव्स में ये लग जाते हैं। आप पास से देखोगे तो यहाँ पे देखोगे आपको ये व्हाइट-व्हाइट सा दिख रहा है। इसी को बोलते हैं मिलीबग। मिलीबग अक्सर प्लांट्स में लग जाते हैं और इनको खराब कर देते हैं, खास करके गुड़हल के प्लांट में। आप जब इसको देखते रहिए, 1-2 दिखे तो आप इसको हाथ से भी हटा सकते हैं, हाथ से ईज़िली ये रिमूव हो जाते हैं, या फिर बीच-बीच में आप इसमें जो पानी का स्प्रे होता है, प्रेशर वाला पानी का स्प्रे करेंगे तब भी ये खत्म हो जाएँगे। लेकिन अगर ये भारी संख्या में होते हैं तो आपको इसमें नीम ऑयल का स्प्रे करना होगा, यानी जो नीम ऑयल होती है, आता है मार्केट में, आपको उसका स्प्रे करना होगा, तब जाके ये प्लांट हमारा ठीक होगा।
अब बात करते हैं हम हाइब्रिड हिबिस्कस के केयर के बारे में। जैसा कि हमने बताया कि जो देसी हिबिस्कस है वो इतने अच्छे से फ्लावरिंग नहीं करेगा, उसी के अपोज़िट होता है हमारा हाइब्रिड हिबिस्कस। यानी हाइब्रिड जो हिबिस्कस होता है, ये बहुत ही अच्छे से विंटर्स में ग्रो करता है, फ्लावर करता है। गर्मियों में ये सब हिबिस्कस मेरे नहीं खिल रहे थे, अच्छे से इनमें ब्लूमिंग नहीं हो रही थी, और हो भी रही थी तो इनके फ्लावर्स बहुत छोटे-छोटे हो रहे थे। लेकिन अब जो विंटर का सीज़न आ गया है, इसमें इनके फ्लावर भी बड़े होंगे, कलियाँ भी बड़ी बनेंगी और फ्लावर जो है बहुत भारी संख्या में मिलेंगे हमें। तो अगर आपके पास हाइब्रिड है तो आप भी उनकी प्रूनिंग कर लीजिएगा। प्रूनिंग करने से क्या है कि अभी के टाइम में जो इनमें ब्रांचेस हैं और एक्स्ट्रा आगे जाएँगी और कलियाँ जो है और ज़्यादा आपको मिलेंगी। क्योंकि जब कलियाँ बन जाएँगी तब आप इसको नहीं काट पाओगे, तब काटना हम काट ही नहीं पाते हैं जब हमारा प्लांट खिलने की स्टेज पे आ जाता है तो। इसलिए उससे पहले ही हमें इसको रेडी करना पड़ता है। तो यही कि आप इनकी कटाई-छटाई जो उनकी ऊपर की टिप ब्रांचेज़ होंगी उनको कट कर दीजिएगा, जिससे प्लांट हमारा घना भी होगा और जो प्लांट होगा वो ऐसे अच्छे से ग्रो भी करेगा। नेक्स्ट अगर आप अभी लेके आना चाहते हैं नर्सरी से, इस टाइम पे नर्सरी में जो है हाइब्रिड हिबिस्कस बहुत सारे आपको देखने को मिलेंगे क्योंकि यही इनका मेन टाइम होता है। तो आप चाहो तो आपके पास है तो आप उनकी केयर करिए, और अगर आपके पास नहीं है तो आप हाइब्रिड हिबिस्कस अभी जाके नर्सरी से परचेज़ कर सकते हैं। बस इनकी मिट्टी का भी आपको ध्यान रखना है, मिट्टी भी ज़्यादा गीली ना हो, ना ही सूखने पाए, यानी इसकी जो मिट्टी है सूखने ना पाए। मिट्टी में पानी का मॉइस्चर आपको मेंटेन करके रखना है, क्योंकि अगर पानी का मॉइस्चर कम रहेगा, तो बेशक बात है कि अगर पानी कम रहेगा तो प्लांट आपका ज़्यादा जो फ्लावर है वो ज़्यादा दिन तक नहीं टिकेगा और ना ही ज़्यादा दिन तक चलेगा। इससे पानी की कमी से जो कलियाँ होती हैं वो भी ड्रॉप हो जाती हैं। जैसा आप देख रहे हैं इनके पत्ते पीले हो रखे हैं पूरे। तो ये जो है एकदम से पोटेशियम की कमी के कारण होता है। अगर हमारे प्लांट में पोटेशियम की कमी है तो उनके जो पत्ते हैं ऐसे पीले होके दिखाई देंगे आपको। तो पोटेशियम की कमी को पूरा करने के लिए आप इसमें कुछ ऐसी खाद दीजिए जिसमें पोटेशियम भरपूर मात्रा में हो, जिससे कि हमारा प्लांट अच्छे से ग्रो करे और इसमें जो ये प्रॉब्लम है वो ना बनी रहे। ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावरिंग लेने के लिए आपको इनकी ये प्रॉब्लम दूर करना ज़रूरी होता है। आप देख सकते हैं इसमें जो फ्लावर है कितने अच्छे साइज़ का आया हुआ है और कलियाँ भी बन रही है। अभी ये इनकी स्टार्टिंग स्टेज है तो ये ऐसे ही फ्लावरिंग करेगा, धीरे-धीरे इनकी जो फ्लावरिंग है वो बूस्ट होगी और आपको कटाई-छटाई ज़रूर करते रहना है अपने प्लांट की, ताकि जो इनमें डेड ब्रांचेस हैं वो हट जाएँ और जो न्यू न्यू ग्रोथ है वो हमें ज़्यादा से ज़्यादा मिले। तो आपको कुछ ऐसा फर्टिलाइज़र देना है जो कि इसमें बहुत अच्छे से कलियाँ लेके आए, बहुत अच्छे से फ्लावरिंग लेके आए। आप होममेड फर्टिलाइज़र्स यूज़ कर सकते हो या तो आप डीएपी, यूरिया जो मार्केट में आते हैं उनका भी यूज़ कर सकते हो। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसा फर्टिलाइज़र बताऊँगी जिसका आप यूज़ करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। ये हम देसी हाइब्रिड हर गुड़हल के प्लांट में डाल सकते हैं। इसके साथ-साथ हम अपने घर के जो अदर प्लांट्स होते हैं और भी फ्लावरिंग प्लांट होते हैं या फिर फ्रूटिंग प्लांट होते हैं, उनमें भी इस फर्टिलाइज़र का यूज़ हम कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि कौन-सा है वो फर्टिलाइज़र और हमें हमें कैसे बनाना है, कैसे उसका यूज़ करना है। तो आप सामने देख रहे हैं मेरा जो ये फर्टिलाइज़र है जो बन के तैयार हो गया है, और ये फर्टिलाइज़र देने से ही आपके प्लांट की जो येलो लीव्स हो रही हैं वो ठीक हो जाएँगी और प्लांट जो है आपका भरपूर हरा-भरा बना रहेगा और बहुत ही अच्छे से ग्रो भी करेगा। तो आप देख सकते हैं ये किस चीज़ का फर्टिलाइज़र है, तो ये है हमारे प्याज के छिलके और केले के छिलके का फर्टिलाइज़र, जिनमें भरपूर मात्रा में पोटेशियम और कैल्शियम भरपूर मात्रा में होगा। पोटेशियम और फास्फोरस हमारे प्लांट को मिलना बहुत ज़रूरी होता है। पोटेशियम और फास्फोरस मिलेगा तभी जो प्लांट है वो बहुत ही अच्छे से ग्रो करेगा, बहुत ही अच्छे से कलियाँ प्रोड्यूस करेगा और इसमें किसी भी तरह का कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। तो आपको क्या करना है, केले के छिलके ले लेने हैं, उनके छोटे-छोटे पीसेस कर लेने हैं और प्याज के कुछ छिलके लेके आपको इसको कम से कम ओवरनाइट के लिए किसी जार में भर के रख देना है। मैंने आधा लीटर के करीब पानी लिया था और उसमें ही मैंने 2 केले के छिलके और 2 से 3 प्याज के छिलके जो हैं उनको लिया था और ओवरनाइट के लिए रख दिया। रखने के बाद आपको इसमें क्या करना है, कम से कम हाफ चम्मच के करीब आपको कॉफ़ी पाउडर ऐड कर लेना है अपने इस फर्टिलाइज़र में, ताकि जो मिट्टी में हमारे पीएच हो उसको भी ये मेंटेन करके रखे। इसमें आपको आधा लीटर और पानी मिला लेना है, यानी आपको पानी ज़्यादा नहीं डालना है, जितना आपका फर्टिलाइज़र था उसके हाफ ही आपको पानी डालना है। ऐसा नहीं करना कि ज़्यादा पानी डाल दें, ज़्यादा पानी डालने से भी हमारे जो फर्टिलाइज़र के न्यूट्रिएंट्स हैं वो ख़त्म हो जाएँगे।
बस आपका फर्टिलाइज़र बन के तैयार है। अब आप अपने प्लांट्स को गुड़हल के जो प्लांट हैं उनको हर 15 दिन में एक बार ये फर्टिलाइज़र ज़रूर दीजिए। फर्टिलाइज़र का जो पानी है वो इतना ही दीजिए जितना कि हमारे प्लांट्स को ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं कि आप ऐसा दें कि ड्रेनेज होल से निकले, फिर आप इसको ऐसे ही रखिए, इसके बाद नेक्स्ट दिन आप इसको फिर से वाटरिंग कर सकते हैं और वाटरिंग का भी ध्यान रखना प्रॉपर्ली सनलाइट में हमें इनको रखना है। अब विंटर के सीज़न में जितनी ज़्यादा धूप आप इसको देंगे, उतनी ही ज़्यादा आपको कलियाँ मिलेंगी और उतनी ही ज़्यादा आपका जो प्लांट है वो फ्लावरिंग करेगा। वीडियो कैसी लगी? तो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।